ध्यान देना, आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, आप फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो। आपके पास में दिन में समय नहीं मिल रहा तो आपने अपने मोबाइल को रात को सोते समय आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट शिव पुराण की कथा निकाल ली, सुनना प्रारंभ कर दिया। आपको रात को समय नहीं मिला, बच्चों का टिफिन बनाकर सारा काम कर कर दिन में समय मिल गया तो आप मोबाइल खोलकर 5-10 मिनट 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट अगर अपने मोबाइल पर कुबेरेश्वर धाम की पवित्र कथा निकालकर तुमने 1-1 2-2 मिनट की भी अगर श्रवण कर ली तो ये मानकर चलना जैसे अग्नि वस्त्र आभूषण सबको भस्म करती है, उसी तरह 1 मिनट की भी शिव पुराण चाहे चैनल पर सुन लो, आस्था पर सुन लो, मोबाइल पर सुन लो, चाहे पंडाल में सुन लो, चाहे पंडाल के बाहर बैठकर सुन लो, वो हमारे पाप को समाप्त करती ही जरूर है, करती है। कोई कह दे कि महाराज टोटका बताते हैं, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि कोई तो महाराज पृथ्वी पर जन्मा जिसने टोटका बताना चालू करा। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। उस बेटी से कहूंगा तुम दुखी नहीं होना कि लोग कहते हैं कि तुमने ये उपाय बता दिया, वो बता दिया। अगर डॉक्टर दवाई देता है तो उसको मालूम है कि रोग कैसे ठीक होगा, उसी तरह अगर कोई सच्चा सद्गुरु होता है तो उसको मालूम होता है कि इसका दुख कैसे मिट सकता है, शिव को कैसे जल चढ़ाना है, कैसे शंकर को रिझाना है, बेलपत्र चढ़ाने का नियम कैसा है, डंडी को रखने का नियम कैसा है, अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, गणेश जी का स्थान कौन सा है, भगवान षडानंद कार्तिकेय का स्थान कौन सा है, कितनी शिवरात्रि होती है, शंकर जी की कितनी बेटियां हैं, जया विशारा शामली बारी दौतली देव, शंकर भगवान के कितने स्वरूप हैं, 11 रुद्रों का वर्णन क्या है, महाकाल का अवतार क्यों हुआ, एक एक संवाद को अगर हमने शिव महापुराण के माध्यम से सुना है तो ये समझ लें कि डॉक्टर जैसे दवाई देता है और वो दवाई सही तरीके से ली जाए। 1-2 दिन भी अगर गैप कर दिया बेकार तरीके से, ध्यान देना, आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, आप फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आपके पास में दिन में समय नहीं मिल रहा तो आपने अपने मोबाइल को रात को सोते समय आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट शिव पुराण की कथा निकाल ली, सुनना प्रारंभ कर दिया। आपको रात को समय नहीं मिला, बच्चों का टिफिन बनाकर सारा काम कर कर दिन में समय मिल गया तो आप मोबाइल खोलकर 5-10 मिनट 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट अगर अपने मोबाइल पर कुबेरेश्वर धाम की पवित्र कथा निकालकर तुमने 1-1 2-2 मिनट की भी अगर श्रवण कर ली तो ये मानकर चलना जैसे अग्नि वस्त्र आभूषण सबको भस्म करती है, उसी तरह 1 मिनट की भी शिव पुराण चाहे चैनल पर सुन लो, आस्था पर सुन लो, मोबाइल पर सुन लो, चाहे पंडाल में सुन लो, चाहे पंडाल के बाहर बैठकर सुन लो, वो हमारे पाप को समाप्त करती ही जरूर है, करती है। कोई कह दे कि महाराज टोटका बताते हैं, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि कोई तो महाराज पृथ्वी पर जन्मा जिसने टोटका बताना चालू करा। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। उस बेटी से कहूंगा तुम दुखी नहीं होना कि लोग कहते हैं कि तुमने ये उपाय बता दिया, वो बता दिया। अगर डॉक्टर दवाई देता है तो उसको मालूम है कि रोग कैसे ठीक होगा, उसी तरह अगर कोई सच्चा सद्गुरु होता है तो उसको मालूम होता है कि इसका दुख कैसे मिट सकता है, शिव को कैसे जल चढ़ाना है, कैसे शंकर को रिझाना है, बेलपत्र चढ़ाने का नियम कैसा है, डंडी को रखने का नियम कैसा है, अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, गणेश जी का स्थान कौन सा है, भगवान षडानंद कार्तिकेय का स्थान कौन सा है, कितनी शिवरात्रि होती है, शंकर जी की कितनी बेटियां हैं, जया विशारा शामली बारी दौतली देव, शंकर भगवान के कितने स्वरूप हैं, 11 रुद्रों का वर्णन क्या है, महाकाल का अवतार क्यों हुआ, एक एक संवाद को अगर हमने शिव महापुराण के माध्यम से सुना है तो ये समझ लें कि डॉक्टर जैसे दवाई देता है और वो दवाई सही तरीके से ली जाए। 1-2 दिन भी अगर गैप कर दिया बेकार तरीके के लिए लेकर गए और बड़े आनंद के साथ में भगवान शिव पार्वती जी को काशी का भ्रमण कराते कराते मां गंगा के घाट पर लेकर जाते। काशी का भ्रमण कराते कराते जब गंगा जी के घाट पर पहुंचे और गंगा जी के घाट पर पहुंचते ही मां गंगा के तट पर पहुंचते ही मां गंगा का माता पार्वती जी ने दर्शन किया।
बोल गंगा महारानी की। पार्वती जी ने जैसे गंगा जी का दर्शन किया, और दर्शन करते से ही भगवान ने बोल, मां गंगा का दर्शन करते हुए माता पार्वती जी ने भगवान शिव से, मां गंगा की लहरों को देखते हुए, मां गंगा का दर्शन करते हुए, मां गंगा के जल का दर्शन करते हुए कुछ प्रश्न मां कर, कुछ प्रश्न। और कुछ प्रश्न मां गंगा के घाट पर, मां गंगा के तट पर माता पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव से करे। संशय क्या है तुम्हारा? तो पार्वती जी कहती है, मेरा पहला संशय है, मान लो कि कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं आए, मान लो कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, मां गंगा के घाट पर नहीं पहुंचा, गंगा जल का स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, गंगा स्नान के लिए कोई नहीं पहुंचा, तो हे भोलेनाथ, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, मान लो अगर गंगा के जल का स्नान करने नहीं पहुंचा, तो वो जीव जो गंगा जल तक नहीं पहुंचा है, गंगा के घाट तक नहीं पहुंचा, उस जीव का कल्याण कैसे हो? हमने एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, आज फिर कर, अपने स्मरण में रखिएगा उस बात कि आप जब भगवान देवादिदेव महादेव को सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए जाएं, आप जब देवादिदेव महादेव को श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के लिए पहुंचे, तब कभी कभी मन में ऐसा विचार कर लिया करो कि मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, मैं सोमेश्वर में जल चढ़ा रही हूं, मैं भीमाशंकर में जल चढ़ा रही हूं, मैं मल्लिकार्जुन में जल चढ़ा रही हूं। जब हम ये विचार कर कर जल चढ़ाएंगे कि आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, भगवान विश्वनाथ को जल चढ़ा रही हूं, तो जो जल आपने चढ़ाया है विश्वनाथ को, वो गंगा जल की तरह हो जाएगा, और वो जल का आचमन जब आप करेंगे तो आपके जीवन का एक आनंद अपने आप आपको प्राप्त होगा। आप ये विश्वास के साथ, आप एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ भगवान शिव को जल चढ़ाएं। और बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष
शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये बच्चों को लेके जो माएँ खड़ी हैं इनको यहाँ बिठा दो, आगे बिठा दो। केवल माता माता को जो बच्चे को लेके खड़ी हैं, बाकी के किसी को नहीं। आराम से बिठा दो। और जो लोग जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठे हैं भैया। जब आखिरी में हम बुलाएंगे तब आप लोग आए, अभी नहीं आना है आपको। आप लोग वहीं जहाँ बैठे हो वहीं बैठे। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भगोट में खजाना हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। क्या ना दे वो शिव, सब कुछ शिव देने वाला। सब पार्वती जी का प्रश्न है, मान लो अगर कोई गंगा जी के घाट पर नहीं पहुंच पाया, कोई गंगा जी के द्वार पर नहीं पहुंच पाया, तो जीव का कल्याण कैसे हो? तो भगवान देवादिदेव हर 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 महादेव कहने वाले के लिए गंगा वहीं पहुंचकर उसको मुक्त कर दे। गंगा पहुंच, और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। पार्वती जी ने कहा, मेरे भीतर के कुछ प्रश्न हैं जो मुझे संशय मिटाना है। एक प्रश्न का उत्तर दिया, दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने फिर रख दिया। दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी फिर रख दिया, और दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने जो रखा, भगवान देवादिदेव महादेव से कहा, प्रभु काशी मोक्ष नगरी है, काशी अभी मुक्त नगरी, मोक्ष नगरी। काशी मोक्ष नगरी है। हे प्रभु, हे नाथ, हे करुणा सागर, दया सागर, कृपालु दयालु दाता, काशी मोक्ष नगरी है।